नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे हो गए। दिल्ली पुलिस नई भर्ती, दिल्ली में भाई पुलिस की नई वैकेंसी आ गई है। अलग अलग पोस्ट पर आ चुकी है, आपको पता ही है। अब से पहले नोटिफिकेशन आया था ड्राइवर के लिए, कांस्टेबल की वैकेंसी भी आ चुकी है। अभी एक नया नोटिफिकेशन और जारी हो गया जो है AWO और TPO की वैकेंसी। अब ये AWO और TPO क्या है जी, तो मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर है ये, और ये है टेली प्रिंटर ऑपरेटर। इन दो पदों पर, इन दो पदों की वैकेंसी और आपके सामने आ गई है। अगर आपने पास कर रखी है इंटर, अगर आप 12वीं पास हो, ऑल इंडिया में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, पूरे भारत के लिए वैकेंसी आ चुकी है। लड़के हो या लड़कियां, सभी इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पर किसी को कोई डाउट नहीं मिलेगा देखने के लिए, अगर आप इंटर पास हैं। ठीक है। एज लिमिट क्या रहेगी, किसमें क्या एज लिमिट मांगी है, फिजिकल मेजरमेंट क्या रहेगा, किस तरीके से दौड़ भाग होगी, कितनी लंबाई मांगी है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी की सारी बातें मैं आपके सामने इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और साथ में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ इस वीडियो कंप्लीट करने की मैं तैयारी करके आया हूं। ठीक है, चलिए, तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। फॉर्म कहां से आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कब लास्ट डेट है, ये सारी की सारी बातें मैं आपके सामने अभी इस वीडियो में रख दूंगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। अगर हर पॉइंट पर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए तो आपको बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए। ठीक है, चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा लो, ताकि आपको किसी भी नोटिफिकेशन से भूले भटके ना रह जाएं। देखो, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO यानी असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, टेली प्रिंटर ऑपरेटर रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात करने वाले हैं। तो हेड कांस्टेबल AWO और TPO की वैकेंसी आ गई है। जॉब लोकेशन भाई देखो, जॉब जो है आपकी वो दिल्ली में रहेगी। पर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी है, अगर जॉब आपकी रहेगी तो दिल्ली के अंदर रहेगी। लेकिन आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हो, किसी भी गांव से, किसी भी जिले से, किसी भी क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंडिया के रहने वाले हैं। जॉब परमानेंट है, पुरुष एवं महिलाएं हैं, लड़के एवं लड़के दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है, इसलिए डाउट वाली कोई बात है नहीं। कहीं पे कहीं तक कोई आपको दिक्कत देखने के लिए नहीं मिलेगी। आगे हम बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट डेट की। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट रहेगी, तो भाई 24 सितंबर 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 15 अक्टूबर 2025 लास्ट डेट रहेगी। 16 अक्टूबर 2025 फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी। फॉर्म भरते वक्त सावधानी जरूर बरतें। अगर किसी वजह से आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरते वक्त, तो 23 और 25 यानी 23, 24 और 25 अक्टूबर को आप अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद भाई साहब जो एग्जाम है दिसंबर में या जनवरी के शुरुआत में हो जाएगा। ये बात इन्होंने रख दी है कि दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरुआत में ये फॉर्म आप भरने के बाद मतलब आपसे एग्जाम करा लिया जाएगा। फीस की अगर हम बात करें तो भाई 100 रुपए फीस मांगी गई है, वो भी किससे, UR, OBC और EWS से। SC, ST और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फीस यहाँ पर नहीं है, यानी फीमेल किसी भी कैटेगरी से हो कोई फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ OBC, UR और EWS वालों को 100 रुपए फीस यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी। ठीक है भाई। अच्छा, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो कम से कम एज है वो 18 साल आपकी होनी चाहिए। मैक्सिमम एज जो है 27 साल आपकी होनी चाहिए। एज लिमिट क्या है, 1 जुलाई 2025 को एज काउंट करेंगे। साथ में आपको बता दूं भाई, आपको पता होगा OBC और SC ST वालों को छूट मिलती है उम्र में। OBC वालों को 3 साल की मिलेगी, SC ST वालों को 5 साल की उम्र का फायदा मिल जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि OBC वाले 30 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। और भाई जो SC ST वाले हैं वो आपका 32 साल की उम्र तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें और बताना चाहता हूँ। देखो, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो है आपके सामने ये रहा, लिखा हुआ है हेड कांस्टेबल असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेली ऑपरेटर की वैकेंसी यहाँ पर आपके सामने हाजिर है। 24 तारीख से फॉर्म शुरू होंगे, 15 तारीख लास्ट डेट रहेगी, है ना। ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया। कोई डाउट अगर हो तो आप इसे पढ़ लेना। कहाँ से मिलेगा ये बात मैं आपको बता देता हूँ, कहाँ से मिलेगा। देखो, ये है टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ मिल जाएगा, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप चैनल का भी। आप दोनों को ज्वाइन कर लो। यहाँ आपको पूरी वैकेंसी डिटेल मिल जाएगी। किस तरीके से, इस तरीके से कि भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो गई है। जैसे यहाँ पर देखो, ये रहा हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आउट हो गई है। 24 से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 15 लास्ट डेट है। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करें। लिंक पे क्लिक करोगे, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए खुल जाएगा, नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। फॉर्म अप्लाई करने के लिए यहाँ क्लिक करें, तो आप क्लिक करोगे, फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी विंडो खुल जाएगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसलिए आप चैनल को कर लो ज्वाइन। ठीक है। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, जैसे नवनीत एजुकेशन प्रो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, आप होम पर जाओगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक चैनल और है हमारा, हमारे साथ के टीचर हमारे गुरु जी हैं, रुद्रेश
जॉब्स के नाम से चैनल है, रुद्रेश सर को आप शायद जानते होंगे, है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे देंगे। अगर किसी वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट भी जाती है गलती से, तो ये हर एक वैकेंसी कवर करते हैं, इनके पास से कोई वैकेंसी डिटेल नहीं छूटती। बेहतरीन तरीके से समझाते हैं और बेहतरीन तरीके से सारी चीजों को आपके सामने रखेंगे। अच्छा, वीडियोज वाले ऑप्शन पे जाओगे, जितनी नई वैकेंसी आई हुई है सबकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाओगे और आप चाहते हो अपने मैथ को आसान बनाना, तो यहाँ पर आ जाओ भाई। मैं आर्मी के लिए, ग्रुप डी के लिए और क्लास 9-10 के लिए मैथ पढ़ाता हूँ। आप चाहें तो एक बार ट्राई करें, देखें, मैथ का एक नया अंदाज लेकर मैं आपके सामने आता हूँ। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। आगे आ जाते हैं, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। तो देखो भाई, जो हेड कांस्टेबल AWO की मेल की वैकेंसी है, ये AWO में इन्होंने क्या है, कितनी है, 370 वैकेंसी है। और हेड कांस्टेबल AWO फीमेल के लिए 182 वैकेंसी है। कुल मिलाकर 552 वैकेंसी है। आपके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, क्वालिफिकेशन मांगी है भाई आपकी मैथमेटिक्स के साथ इंटर होनी चाहिए, यानी PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपका हो, है ना। पहला ऑप्शन तो यही है। और उसके बाद ये और में दूसरा क्या है, दो रखा प्रोफिशिएंसी कंप्यूटर ऑपरेटर, आपको कंप्यूटर आना चाहिए, क्वालिफाइंग इन नेचर। टेस्ट ऑफ इंग्लिश वर्ड प्रोसेसिंग, इंग्लिश की जो है भाई 1000 की 15 मिनट में आपको कंप्लीट करनी है। ये टाइपिंग टेस्ट और होगा इसमें, ठीक है। और आपको कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए किस किस की, ओपनिंग और क्लोजिंग PC, यानी कंप्यूटर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, शट डाउन करते हैं, प्रिंट कैसे देते हैं, MS ऑफिस का यूज क्या है, सेव कैसे करते चीजों को, मॉडिफाई कैसे करते चीजों को, और टाइप कैसे करते हैं, पैराग्राफ की सेटिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग कैसे करते हैं। सीधी सी बात यह है कि MS वर्ड, MS ऑफिस भी नहीं, पूरा MS वर्ड अगर आप पे आता है तो आप इस वैकेंसी के लिए परफेक्ट गाय है, परफेक्ट इंसान है, ठीक है भाई, परफेक्ट गाय है। अच्छा, फिजिकल की हम बात कर लेते हैं। तो देखो, ये जो मेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल की रिक्वायरमेंट है वो है 1600 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट में, जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर है, जिन सॉरी 30 साल तक है, 30 साल से कम है। जिनकी 30 से ऊपर है उन्हें 8 मिनट में कंप्लीट करनी होगी ये दौड़, और जिनकी 40 से भी ऊपर है उन्हें 9 मिनट में कंप्लीट करनी होगी ये दौड़। लॉन्ग जंप पे भी 12.5 फुट की, ये 11.5 फुट की है, और ये 10.5 फुट की है। एज क्राइटेरिया यहाँ पे दे रखा, आप समझ गए होंगे। हाई जंप जो है वो 3.5 फीट है, 3.25 फीट है, और 3 फीट है, ठीक है। अच्छा, लड़कियों की अगर हम बात करें तो लड़कियों को 5 मिनट का टाइम मिलेगा, 800 मिनट की दौड़, 800 मीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है। और जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच में है उनको 6 मिनट का टाइम मिलेगा, और जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है उन्हें 7 मिनट का टाइम मिलेगा। लॉन्ग जंप है इनके लिए 9 फीट की, इनके लिए 8 फीट की, और इनके लिए 7 फीट की। स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, चैनल कर लो सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है। अगर हम हाई जंप की बात करें 3 फीट है, 2.5 फीट है, और ये 2.25 फीट, ठीक है। सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। लास्ट चीज की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ, उसके बाद मैं चलूंगा समाप्ति की ओर। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में भाई जो डिटेल है हाइट की, हाइट मांगी 170 सेंटीमीटर लड़कों की, और लड़कियों की जो हाइट मांगी भाई वो मांगी 157 सेंटीमीटर। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 81 से लेकर 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, यानी 81 बिना फुलाए और 4 सेंटीमीटर का मांगा फुलाव, यानी जब आप छाती को फुलाओगे ऐसे करके तो 4 मीटर फुलाव आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्या आप इस फॉर्म को भरने वाले हैं ये भी मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। ओके, थैंक यू, बाय।